हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारा 11th में भी काम आता है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी, बीबीए फर्स्ट ईयर में भी और एमबीए फर्स्ट ईयर में भी, एमबीए फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपको बता रही हूँ। जो भी हमारा अकाउंट्स होता है, सबसे पहले उसमें जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है, फिर ट्रायल बनाया जाता है। उसके बाद हर एक फर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है, पूरा प्रोसीजर होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेड की भी होती है, पार्टनरशिप की होती है, कंपनी की भी होती है। आज जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले रहे हैं वो सोल ट्रेड की ले रहे हैं, सोल ट्रेड बिजनेस, यानी कि एक सिंगल पर्सन का बिजनेस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें बनती हैं, हमारी 3 अकाउंट बनते हैं, जिसमें पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरी हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। तो आज मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जानकारी दे रही हूँ। किसी भी अकाउंट के डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट में आती हैं इनकम। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं? ट्रेडिंग एक्सपेंस में आते हैं माल को लाने और बनाने के खर्चे, और रास्ते में जितने भी खर्चे होते हैं वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट का ही हिस्सा होते हैं। देखिए, डेबिट में पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट में पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, जो पहले का माल रखा है। परचेज, जो माल आप परचेज करके लाए हैं, रॉ मटेरियल मतलब जो बनाने जा रहे हो उससे रिलेटेड। कुछ परचेज रिटर्न है तो लेस कर देंगे, रिटर्न आउटवर्ड भी हम परचेज रिटर्न को ही कहते हैं। वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, ये सभी डेबिट में ही आएंगे। जो ये दूसरा मैंने बोला वेजेस एंड सैलरी, इसका मतलब ये हुआ कि वेजेज अगर ज़्यादा है फर्म में और सैलरी कम है तो वेजेज एंड सैलरी लिखा जाएगा, और सैलरी ज़्यादा है वेजेज कम है तो सैलरी एंड वेजेज लिखा जाएगा। तो वेजेज और सैलरी लिखा हुआ है तभी वो ट्रेडिंग का आइटम है। अगर सैलरी एंड वेजेज लिखा हुआ तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अंतर क्या होता है सैलरी और वेजेज में? जो लोग डायरेक्ट माल पे काम कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय होते हैं उस माल को बनाने से रिलेटेड, उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो वेजेज है, और जो स्टाफ को दी जाती है वो सैलरी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसी के अंदर आ जाएंगे, जो माल से रिलेटेड डायरेक्ट लगे हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, एक ही बात है, माल को लाने में लगा हुआ भाड़ा, किराया। गैस, फ्यूल, पावर, जो भी लगाना है माल को बनाने के लिए। फ्रेट एंड कार्टेज भी किराए भाड़े को ही कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, प्रोडक्टिव, माल को बनाने में जो खर्चे लगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस लगा, फैक्ट्री लाइट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी है जिस एक्सपेंस के साथ फैक्ट्री लग गया वो सब ट्रेडिंग के ही आइटम हो गए। डक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, जो माल को लाने में रास्ते के खर्चे लगे हैं। इम्पोर्टेड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी, ये सभी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आने वाले एक्सपेंसेस हैं। क्रेडिट में क्या क्या आता है? सेल रिटर्न है तो लेस कर देंगे, रिटर्न इनवर्ड भी सेल रिटर्न को ही कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल जो बिना बिका रह गया वो। अब हम टोटल करेंगे। अगर इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आया, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आया, तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट निकलेगा, और खर्चों की साइड का टोटल ज़्यादा आया यानी डेबिट साइड का टोटल आया तो बैलेंसिंग फिगर से लॉस निकलेगा। तो ट्रेडिंग में के प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर लॉस आए तो बाय ग्रॉस लॉस। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देख लें और इसको अच्छी तरीके से आपको लर्न करना है कि कौन कौन से आइटम इसमें आते हैं, क्योंकि जो इस फॉर्मेट में नहीं दे रखे वो नहीं आते, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के अंदर नहीं आते। तो देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से। अब देखिए एग्जांपल फर्स्ट, DK गोयल की बुक का। प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। ओपनिंग स्टॉक दे रखा, तो भाई फॉर्मेट में आपने पढ़ा था ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक 2 लाख लिख दिया। परचेज को हमेशा अंदर वाले कॉलम में लिखे, क्योंकि इन पे रिटर्न भी होती है तो वो माइनस करनी होती है, ये भी डेबिट में आ गया। सेल क्रेडिट में आ गया, बाय सेल। फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग डेबिट में आ गए। टू फ्रेट, टू वेजेस, टू फैक्ट्री लाइटिंग।
कोल गैस वाटर ये भी डेबिट में आ गया। परचेज रिटर्न को परचेज से लेस करो और सेल रिटर्न को सेल से लेस कर दो। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल। कैरीज ऑन परचेज तो यहीं आएगा डेबिट में ही, लेकिन कैरीज ऑन सेल हमने फॉर्मेट में कहीं भी नहीं पढ़ा था, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम नहीं है, तो आएगा ही नहीं। फैक्ट्री रेंट आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ये आ गया। और ऑफिस रेंट नहीं आएगा, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर क्वेश्चन के नीचे ही दे रखा होगा या सबसे ऊपर दे रखा होगा, यानी कि इस ट्रायल के बाहर दे रखा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख का, इसे आप ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखो। अब क्रेडिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल कितना आएगा, 24 लाख की सेल और 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये हो गया 27 लाख। और डेबिट साइड के सभी खर्चों का भी टोटल कर लो। कुछ कम आ रहा है, इनकम साइड ज़्यादा है, तो इसका मतलब डिफरेंस करके प्रॉफिट निकलेगा, तो ये हो गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे ट्रांसफ़र करना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 10,52,500। तो बच्चों उम्मीद है समझ में। दूसरा हमारा मेथड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेथड, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो माल बेचना है उसे बनाने में कॉस्ट क्या आई है, लागत क्या आई है। तो इसका फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके, प्लस वेजेस प्लस कैरीज इनवर्ड प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस प्लस गैस फ्यूल पावर प्लस डॉक चार्जेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस, मतलब कि सारे की सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आने वाले एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे। माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट सेल, नेट सेल का मतलब सेल माइनस सेल रिटर्न। नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दीजिए, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, थर्ड ए को। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर। ओपनिंग स्टॉक है, क्वेश्चन में परचेज है, एक्सपेंस ऑन परचेज है, एक्सपेंस ऑन सेल है, वेजेज है, सेल है, और क्लोजिंग स्टॉक है। यू आर कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेथड। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो आपको बनाना अभी सिखाया, उसी तरीके से आपको डालना है कि ओपनिंग स्टॉक डेबिट में डालो, परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन सेल लेते नहीं है, वेजेस डाल दिया, क्रेडिट में सेल और क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेथड में क्या बताया मैंने, डेबिट साइड के सभी खर्चे ऐड कर लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज प्लस वेजेस, ये कर लिया और लेस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक, तो ये भी कर दिया आपने 52,000 का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 4,46,000। नेट सेल कितने की है, 6 लाख की। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो जीपी आएगा। सेल है आपकी 6 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका आया 4,46,000 का, तो ये आ गया 1,54,000 का जीपी। इस तरीके से और ट्रेडिंग के तरीके से जीपी सेम ही आता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा।